हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वांट सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और क्वांट सेक्शन से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है दैट इज परसेंटेज। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको बहुत इजी वे में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊं। हम बेसिक से हाई लेवल पे प्रोसीड करेंगे, बट उतना भी हाई लेवल नहीं, उतना ही लेवल होगा जो आपके जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके कांस्टेबल एग्जाम में आपको हेल्प करेगा या सब इंस्पेक्टर एग्जाम में हेल्प करेगा या फिर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। So today's topic is percentage. परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है जब भी आप किसी चीज को विद रिस्पेक्ट टू 100 देखते हो। इसकी सबसे इजी एग्जांपल क्या है कि जब आप छोटे थे, जब आपने अपना 10th क्वालिफाई किया और आपने अपना 12th क्वालिफाई किया, तो सबने आपसे पूछा होगा कि बताओ जी 10th में कितना परसेंटेज आया या फिर 12th में कितना परसेंटेज आया। तो आप क्या करते थे, आप उस टाइम पे जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड होते थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, सपोज आपके 450 मार्क्स आए हैं और आपके जो टोटल मार्क्स होते थे वो होते थे 500। सो आप क्या करते थे, आप परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते थे, आप करते थे मार्क्स ऑब्टेन्ड या फिर जो ऑब्टेन्ड मार्क्स थे अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 कर देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि 450 अपॉन 500 आपने किया इनटू 100। जब आप इसको कट करते थे तो आपका आंसर आ जाता था 90। तो आप सबको बोलते थे कि मैंने 90% स्कोर किया। ठीक है, तो जिस तरह से आप अपने मार्क्स सबको बताते थे, आप अपने मार्क्स के बेसिस पे परसेंटेज फाइंड आउट करते थे, उसी बेसिस पे हम परसेंटेज को प्रोसीड करेंगे। सो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज होता है जब भी आप किसी चीज को विद रिस्पेक्ट टू 100 देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू 100। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास साइन होता है ना, ये जो हमारे पास परसेंटेज का साइन है, इसका मीनिंग होता है 1/100। ठीक है, इसका मीनिंग होता है 1/100। अगर मैं आपको बोलूं 20%, तो 20% क्या हो गया? 20 परसेंटेज की प्लेस पे क्या आ गया? 1/100। तो इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो ये हमारा बन जाएगा 1/5। ठीक है, सपोज अगर मैं आपको बोलूं 50%, तो 50% क्या हो गया? 50 इंटू 1/100 क्या हो गया? 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि 50 को मैंने एज इट इज रखा और परसेंटेज के प्लेस पे 1/100 ले लिया। उसी तरह से 60% क्या हो गया और 160% क्या हो गया? तो 160% हो गया 160 का 160 इंटू परसेंटेज के प्लेस पे हमने 1/100 कर दिया। जब आप इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 8 सा 2 5 सा। तो आपका क्या बन गया? 8/5। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या सीखा? आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमने क्या देखा कि परसेंटेज को जब हमने हटाना था तो आपने 1/100 रख दिया। उसी तरह से जब आपको परसेंटेज को लाना है तो आप क्या कर दोगे? इनटू 100 कर दोगे। जैसे कि जब आपको बोला गया था कि आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड थे 450 और आपके टोटल मार्क्स थे 500, तो आपने परसेंटेज लानी थी ना, तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी, तो आपने क्या कर लिया? 450 अपॉन 500 इंटू 100। जब आपने ऐसा किया तो आपकी परसेंटेज बन गई 90। सो आपने क्या किया? आपने जब परसेंटेज को कन्वर्ट करना था तो आपने 1/100 लिख दिया। जब आपने 1/100 को कन्वर्ट करना था, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब आपने परसेंटेज को लाना था तो आपने इनटू 100 कर दिया। तो आपको यही कॉन्सेप्ट सीखना है, इनटू 100 वाला और 1/100 वाला। सो परसेंटेज बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। परसेंटेज को समझने के लिए हमें कुछ परसेंटेजेस को याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना है? देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलती हूँ कि 20% है,
सो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, आपने लिख दिया 20/100, यहाँ से 0 0 चला गया, यहाँ से 1 है, यहाँ से 5 है, सो 20% की फ्रैक्शन इज 1/5। ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला कि बताओ जी 40% की फ्रैक्शन क्या हो गई। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, जब आपने 2 को 20% से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये जो 20% था इसका 2 टाइम्स क्या हो गया 40%। तो आपको ऑलरेडी पता है 2 इंटू 20% का फ्रैक्शन इज 1/5। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप 2 का टेबल पढ़ते पढ़ते किसी का भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ 80% का फ्रैक्शन, तो 80% का फ्रैक्शन क्या होगा 4 इंटू 20%, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे 4 इंटू 1/5 आ गया, दैट इज 4/5। तो फ्रैक्शन टर्म क्या हो गई, आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी परसेंटेजेस होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपको याद रखनी है वो मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि आपने कौन कौन सी फ्रैक्शन को याद रखना है। अगर मैं आपको बोलूँ 100% की फ्रैक्शन, 100% की फ्रैक्शन इज, एक सॉल्व कर दूंगी, 100 का 100 परसेंटेज की जगह 1/100, तो ये क्या हो गया 1। सो 100% की फ्रैक्शन इज 1। फिर अब मैं आपको बोलूं कि नेक्स्ट फ्रैक्शन मुझे बता दो 50% का, 50% का फ्रैक्शन डायरेक्ट याद रखना है, पहले तो 50 इंटू 1/100 दैट इज 1/2। सो आपको कुछ फ्रैक्शंस को याद रखना है, जैसे कि आपने 1 की फ्रैक्शन को याद रख दिया, सॉरी 100% को याद रख दिया कि उसका फ्रैक्शन होता है 1/1, जिसको आप 1 ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। जैसे कि नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 33.33%, 33.33% की डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको याद रखनी है 1/3। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है 25%, 25% की फ्रैक्शन इज 1/4। देन आपको 30% की फ्रैक्शन याद रखनी है, या मैं ऐसे बोलूं, देखो आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपको कैसे आप कैसे प्रोसीड कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो 1/2 इज इक्वल टू 50%, ऐसे याद रखना। ठीक है, 1 इज 100%। देन अगर मैं नेक्स्ट बोलूं यहाँ पे 1/3, 1/3 इज 33.33%, 1/4, 1/4 is 25%, then 1/5 it is 20%. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1/6, 1/6 is 16.66%, then 1/7 is 14.28%, 1/8 is 12.5%. ठीक है, 1/9, 1/9 is 11.11%, and 1/10, 1/10 is 1/10 का फ्रैक्शन होता है 10%। ठीक है, सो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। एक और याद रख लेना 1/11 दैट इज 9.09%, and 1/12 is 8.33%. ओके, 1/15 की याद रख लेना, 1/15 is 6.66%. सो कुछ ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। अब ये जो फ्रैक्शंस हैं इसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को ड्राइव कर सकते हैं। हम ऐसा देख सकते हैं कि किसका फ्रैक्शन क्या हो गया, बट ये जो कुछ फ्रैक्शंस है ना, ये आपके क्वेश्चंस में इधर अगर आप ना एसएससी दे रहे हो या फिर अगर आप बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हो तो आपको ना ऐसी फ्रैक्शंस देखने को मिलेंगी। बट अगर आपके क्वेश्चंस का लेवल अगर हम देखें कि जेकेपी कांस्टेबल या एसआई को कंसीडर कर ले और कांस्टेबल को ही कंसीडर कर लें, तो आपको वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं करेगा, लेकिन ये बेसिक फ्रैक्शंस आपको आनी चाहिए, क्योंकि इनके बेसिस पे आप बहुत सारी फ्रैक्शंस को ड्राइव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई 27.27% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसका फ्रैक्शन देखो
27 किसके टेबल में आता है? 9 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो आपने ऐसा देखा होगा कि अगर मैं बोलूँ 3 9s are 27, ओके, 3 9s are 27, तो 9.09%, 3 इंटू 9.09%, तो जो 3 इंटू 9.09% जो है, ये तो आपने ऑलरेडी लिखा है। ये क्या होता है, अगर मैं प्रीवियस आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो 9.09 क्या देखा था आपने, 9.09 इज 1/11। सो जो अब हमारे पास फ्रैक्शन आएगी 9.09, अगर आपको पता होगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3/11। सो आपको इतना ज़्यादा लर्न करने की नीड नहीं है, आपको कुछ ही फ्रैक्शंस को, कुछ ही परसेंटेजेस को याद रखना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को ड्राइव कर सकते हो। और मैं आपको बोलूं अगर 150% का फ्रैक्शन क्या होता है, देखो 150% क्या हो गया, 3 5s are 15, ठीक है, तो मैं इसको 3 इंटू 50% लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, 3 इंटू 1/2। 50% का फ्रैक्शन तो आपको पता चल गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। सो इट मीन्स अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन पता हो, आपको कुछ अगर परसेंटेजेस पता हो, तो आप कोई भी फ्रैक्शन को ड्राइव कर सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कोई भी फ्रैक्शन को ड्राइव करना, ठीक है। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है दैट इज 416.66%। सो आपने एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन किया और वहां पे ऐसा क्वेश्चन अपेयर हो गया कि 416.66% की फ्रैक्शन निकाल दो। आप यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो इसमें घबराना तो है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि 416 है तो इसको कैसे ड्राइव करना है, तो देखो इसका बेस क्या है, आप कैसे पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो 416। 416 मतलब पहले आपने 400% पढ़ा, फिर आपने 16.66% पढ़ा, तो हमने क्या कर दिया, इसको बाइफरकेट कर दिया, हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है। अब देखो 400 की नहीं पता, सपोज आपको नहीं पता, तो आपको क्या ये पता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज के प्लेस पे 1/100 लिख सकते हो ना, वेरी गुड। सो नेक्स्ट 16.66%, 16.66% मैंने आपको लिखा दिया, ये होता है 1/6। तो यहाँ से ये 0 एंड ये 0, ये इसके साथ कट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 4 + 1/6। अब क्या करेंगे, देखो ये तो आपके पास फ्रैक्शनल टर्म है और ये आपके पास एक सिंपल टर्म है, और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर पे 1 लगा देते हैं। जब आपने 1 लगा दिया तो अब एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकलता है डिनोमिनेटर्स का, किस किस का एलसीएम करोगे, 1 और 6 का। सो 1 और 6 का, अगर इन केस अगर किसी को एलसीएम फाइंड आउट करना नहीं आता है तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ एलसीएम कैसे निकालेंगे, 1, 6। अब 1 के टेबल में तो 1 नहीं आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 6 से करते हैं, यहाँ तो 1 का 1 नहीं आएगा, ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 6 इंटू 1 इंटू 1, मतलब ऐसा कर लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ गया 6, ठीक है। तो अब आप ऐसा सोच लो कि एलसीएम अगर हमारा 6 है इन दोनों का, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ डिनोमिनेटर पे 6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो कितने 6 ज़ा 6 होता है, 1 कितने ज़ा 6 होता है, 1 6 ज़ा 6 होता है, ठीक है। अगर 1 6 ज़ा 6 होता है तो हम न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 होता है, क्योंकि हमें तो 6 ही बनाना है, तो हम ऊपर भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 24 + 1 दैट इज 25/6। तो आपकी जो 416.66 की डायरेक्ट फ्रैक्शन थी वो आपकी बनती है 25/6। एक और क्वेश्चन करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं आपको बोलूं लाइक देखो 314.28%, 314.28% क्या करेंगे, 300% प्लस 14.28%। तो अब आपने देखा कि 100 की 100% इज 1, 200% इज 2, 300% इज 3,
आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कि 400% की वैल्यू तो 4 ही आती है कट होके, तो यहाँ तो 3 आ गया, प्लस 14.28% की फ्रैक्शन में आपको लिखा चुकी हूँ, दैट इज 1/7। ये आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जिसके डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर पे 1 आ जाता है। 1 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 1 इंटू 7 सा 7, so 3 into 7, 7 3 are 21, plus 7 into 1, 1, 1 into 1, 1, 21 plus 1, answer is 22/7. So, जब आपको कुछ कुछ फ्रैक्शंस पता होंगी तो आप कोई भी आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आपको ये थोड़ा सा क्लैरिटी हो गया होगा कि हम क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ क्या होता है। ये तो थे आपके बेसिक मेथड, ठीक है। एक और चीज याद रखना कि ये जो फ्रैक्शन होती है, सपोज ये 20% है और आपने इसको क्या कर दिया, 1/5 लिख दिया, ठीक है, 1/5 कर दिया, ओके। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी 1:5, ठीक है। मतलब सपोज आपके पास ये एक सॉरी कैसा पिज़्ज़ा बन गया है, ये एक पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं, सो ये पिज़्ज़ा स्लाइस है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, 20% इज इक्वल टू 1/5, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो 5 का 20% है उसको बोलते हैं 1। सो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं कि 5 का 20%, 5 का 20% इज 1, ठीक है। सो मैंने क्या बोला आपको कि 20% की फ्रैक्शन इज 1/5, इसको रीड कैसे करेंगे, 5 का 20% इज 1, मतलब ये अगर मेरे पास एक पिज्जा है तो पिज्जा इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसका सिर्फ एक गुना, उसका 20%, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, ये इस पूरे पिज्जा का 20% है। प्लीज इसको ध्यान से समझना। अगर मैं कोई और एग्जांपल आपको दूं कि आपके पास सपोज यही पिज्जा की एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि ये एक पिज्जा है, ये बहुत बड़ा सा पिज्जा है और आपने इसको डिवाइड कर दिया है ऐसे, ठीक है, 4 पार्ट्स में, ठीक है। सो मैं बोलती हूँ 25% की फ्रैक्शन इज 1/4, तो इसका मतलब 4 का 25%, इस चार का 25 गुना, इसको क्या बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे। 4 का 25% इज 1, तो मतलब ये जो पिज्जा है जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ये पूरा पिज्जा बन गया आपका। इसका 25%, इसका 25% क्या होगी, ये एक स्लाइस, ओके, ये 1 स्लाइस। इस पूरे पिज्जा का 25% क्या होगा, एक स्लाइस। क्यों 25%, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो 4 का 25% इज 1। ये चीज आपको पढ़ना आना चाहिए। अब क्यों पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसको लेके, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जब आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं तो आपका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। सो देखो क्या करना है, कोई भी फ्रैक्शन है, सपोज अगर मैं 60% लिख रही हूँ, 60% इज 3/5, ठीक है, क्योंकि 2 3 6 होता है, वैसा 3/5। इसको रीड कैसे करना है, 5 का 60% इज 3, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे लिख के भी दे देती हूँ, 5 का 60%, इसको ऐसे ही पढ़ना है, इज 3। 5 का 60% इज 3, इसको ऐसे रीड करना है। अब मैं ये चीज आपको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्यों मैं आपको ये चीज सिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, अ नंबर इज increased by a number is increased by 50% of itself, 50% of itself, find the number, ओके, ये क्वेश्चन है।
ठीक है। आपको क्वेश्चन बोला गया कि एक नंबर है कोई जो क्या बन गया, खुद का ही 50% इंक्रीज हो गया, खुद का ही, ऑफ इटसेल्फ। देखो जब आप मैथ्स करते हैं, जब आप क्वांट करते हैं, तो ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये बेसिक आपका 10th तक वाला ही आता है, ठीक है, बट उसका लेवल ऊपर नीचे होता है, कोई मॉडरेट लेवल होता है, कोई बहुत ईजी होता है, कोई बहुत हार्ड होता है। तो सबसे बड़ी बात जो आपको समझ आनी चाहिए वो ये होती है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना आना चाहिए। जब आप वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो आप लगा लो 50% क्वेश्चन तो आपका समझ आ गया, मतलब आपने कर ही लिया, बस अब उसको लिखना ही है ना, उसको वही जो जो गिवन है उसको लिख लो। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 50% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एक नंबर है जो खुद का ही 50% इंक्रीज हो गया। अब आपको तो पता नहीं है कि क्या नंबर है और खुद का 50% इंक्रीज होना क्या होता है, बट एक चीज आपको याद रहेगी, जब आप कभी ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये चीज याद रहेगा कि मैम ने हमको बोला था कि 50% की फ्रैक्शन क्या होती है। जब भी कोई फ्रैक्शन दिखे ना, सॉरी, जब भी कोई परसेंटेज दिखे ना, उसका फ्रैक्शन निकाल लो। 50% का फ्रैक्शन 50 इंटू परसेंटेज के प्लेस पे 100। अगर आपको याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या याद रखना है, 50% किसके बराबर हो गया, 1/2। बस इतना लिख लेना है, क्योंकि 50% आपको गिवन था। अब आपको बोला गया अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 50% ऑफ इटसेल्फ। कोई एक नंबर है वो खुद के ही 50% से बढ़ गया, यही बोला गया है। सो 2 का 50%, इस 2 का 50% क्या होता है, इस 2 का 50% क्या हुआ, 1। ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको बोला कि एक नंबर है वो खुद का ही 50% बढ़ गया, मतलब नंबर क्या था, नंबर क्या था, 2, 2। ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका इनिशियल नंबर था, ठीक है, इनिशियल इज टू फाइनल। ठीक है, एक नंबर खुद का 50% बढ़ गया, तो आपने इसी को बोला ना, 2 का 50%। तो लेट सपोज इनिशियल नंबर आपने 2x ले लिया, ठीक है। अब 2 में 50% बढ़ना, इसका मतलब 2 में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि 2 का 50% तो 1 होता है। तो 2 में कितना ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया। जब 2 में 1 ऐड हो गया तो आपका फाइनल नंबर क्या बन गया, 3x। ओके, सो आपका नंबर क्या था, फाइंड द नंबर। आपका नंबर क्या था, यहाँ पे आता फाइंड द फाइनल नंबर, तो फाइनल नंबर क्या था, 3x। ठीक है, देखो फिर से देखते हैं। आपका क्वेश्चन था कि एक नंबर इंक्रीज हो गया 50% से, आपको नहीं पता कि वो नंबर क्या है, बस आपको इतना पता है कि एक नंबर खुद का ही 50% बढ़ गया। तो 50% का फ्रैक्शन इज 1/2, ठीक है। तो 2 का 50%, ये आपने सीखना है। 2 का 50% इज 1। अगर एक नंबर खुद का ही 50% बढ़ गया तो इसका मतलब पहले वो जो नंबर था दैट इज इनिशियल, और अब नया नंबर कुछ बन गया होगा, न्यू नंबर। तो इनिशियल वो नंबर कितना था, 2 था, ठीक है। अब उसमें 50% बढ़ गया, तो 2 का 50% कितना होता है, 1। इसका मतलब 2 में क्या बढ़ गया, एक और बढ़ गया। पहले वो नंबर 2 था, अब वो 1 बढ़ने के बाद नंबर क्या बन गया, 3 बन गया, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या है, 3x हो गया। x हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये रेशो में है, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबोरेट करके आपको बताती हूँ। सपोज आपका क्वेश्चन है अ नंबर इज increased by 50% of itself, ठीक है, and becomes 150। find the number, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। सो अब क्या बाइफर्केशन आई इस क्वेश्चन में, क्या चेंज आया इस क्वेश्चन में, बस इतना सा चेंज आया कि पहले बोला गया कि एक, पहले आपको क्वेश्चन में बोला था कि एक नंबर 50% से बढ़ गया है, लेकिन अब बोला कि वो बढ़ के 150 हो गया। अब बताओ जी नंबर क्या है। आपने क्या देखा कि एक नंबर 50% से बढ़ गया, आपको दिख गई परसेंटेज,
आपने इस परसेंटेज को लिख लेना है 50%। अब 50% की फ्रैक्शन 1/2, ठीक है। रीड कैसे करेंगे? 2 का 50%, 2 का 50% इज 1, ऐसे आपने बना लेना है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे आपने देखा है कि एक नंबर बढ़ के कुछ बन गया, कोई प्रॉपर डिजिट है, वो डिजिट है 150, बट आपको नंबर ही नहीं पता, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे कि इनिशियल नंबर, देन आप लिखोगे फाइनल नंबर। क्लियर? अब क्या था? 2 का 50% इज 1, तो आपको नंबर तो नहीं पता, बट आपको पता है कि 1/2 50% की फ्रैक्शन है, और आपको ये पढ़ना भी आ गया कि 2 का 50% होता है 1, ठीक है। तो इनिशियल नंबर आपने लेट कर दिया, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो हमने 2x लेट कर दिया, ठीक है। अब 2 का 50% तो 1 होता है, लेकिन इन्होंने बोला है कि 2 का 50% इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब 2 में 50% बढ़ रहा है, तो 2 में 50% बढ़ने का मतलब कि 2 में एक ऐड हो रहा है, क्योंकि ये जो एक है ये 50% है, तो 2 में जब एक ऐड हो गया तो ये बन गया 3। इसका मतलब पहले जो नंबर 2x था, जब इसमें 50% ऐड हो गया तो अब ये नंबर बन गया 3x। बट आपको क्या बोला? आपको बोला कि जो नंबर है वो कितना हो गया? वो 150 हो गया, बट आपने जो नंबर बनाया वो तो 3x था। इसका मतलब ये जो 3x है ये किसके बराबर है? 150 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल देंगे, 150 अपॉन 3। तो जब आप इसको काटेंगे ये बनेगा 50, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है? आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 50, ठीक है। तो आपको बोला गया फाइंड द नंबर। कौन सा नंबर? इनिशियल वाला नंबर। इनिशियल नंबर कितना था? 2x था। तो अब 2 की वैल्यू इंटू x की वैल्यू आपको पता चल गई, दैट इज 50। तो आपका नंबर क्या हुआ? 100। सो आंसर इज 100, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज का जो टॉपिक था परसेंटेज, मैंने बहुत इजी वे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की है। सो आप इस वीडियो को, अगर आपको एक बार समझ नहीं आएगा तो आप इसको थोड़ा सा एक बार और देख लीजिएगा। एटलीस्ट आपको ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट आपको 60% ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और फिर आप नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे तो आपको धीरे धीरे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो मेथड मैं आपको करवा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको यूज होने वाला है। सो बहुत बेसिक तरीका था, बहुत बेसिक वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना सीखा और फिर हमने उसको इंक्रीज करना सीखा। कल मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। सो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराएगी और आपको सिलेक्शन करवाने में हेल्प करेगी। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।